नमः संस्कृताय बच्चों, आज हम फिर पढ़ाने के क्रम से आप लोगों के सामने आए हैं। तो देखिए, आप लोगों ने इसके पहले यहाँ तक पढ़ा था। दुष्यन्तः अंगुलीय लाभेन लब्ध स्मृति शतभ्रंशं पीड्यमानः प्रायश्चिताग्नौ आत्मशुद्धिं न कुरुते तदन्तरमेव तयोः दाम्पत्य प्रेम निष्कलुषं भवति पुत्रोपलब्धौ च परिणमते। तो देखिए, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ चुका था। आज हम लोग पढ़ेंगे रघुवंश में कालिदास रघुवंशी नाम चित्रणं तथा करोति यथा भारतीय जनजीवनस्योदात्तादर्शानां सम्यक दिग्दर्शनम भवेत्। रघुवंश में कालिदास रघुवंशी राजाओं के रघुवंशी नाम मतलब रघुवंशी राजाओं के चित्रण इस प्रकार से करते हैं, उनका चित्रण इस प्रकार से करते हैं यथा जैसे भारतीय जनजीवनस्य उदात्त दर्शनानां सम्यक दिग्दर्शन भवेत्। भारतीय जनजीवन के उदात्त आदर्शों का भली प्रकार से, सम्यक माने भली भांति या भली प्रकार से दिग्दर्शनम भवेत्, दिशा निर्देश। दिक् माने होता है दिशा, भली प्रकार से दिशा निर्देश हो सके, भवेत् माने हो सके। रघुकुल में राजानः प्रजाक्षेमाः आहरन्। रघुकुलजाः राजानः प्रजाक्षेमाय बलिम आहरन्। तो रघुकुल में उत्पन्न, जा माने होता है उत्पन्न, रघुकुल में उत्पन्न राजा लोग, रघुकुल में उत्पन्न राजा लोग प्रजाक्षेमाय बलिमाहरन, प्रजा के कल्याण के लिए टैक्स लेते थे यानी कर लेते थे। बलिमाहरन यानी क्या लेते थे? टैक्स लेते थे, प्रजा के कल्याण के लिए टैक्स लेते थे। मित संयत भाषिणस्ते सदा सत्यनिष्ठाः आसन। थोड़ा और संयमित बोलने वाले, मितभाषी यानी थोड़ा और संयमित बोलने वाले वे राजा सदा सत्यनिष्ठ रहते थे। सत्यनिष्ठा आसन यानी सदा सत्यनिष्ठ रहते थे। यशस् काम आस्ते तदर्थम प्राणानपि त्यक्तुम सदैव उद्यता भवन। यश को चाहने वाले वे राजा, यशस् कामास्ते तदर्थम, यश को चाहने वाले वे राजा यश की प्राप्ति के लिए प्राणानामपि, अपने प्राणों को भी त्यक्तुम तदैव उद्यताम अभवन, त्यागने के लिए सदैव तैयार रहते थे। उद्यताम मतलब हमेशा जो है तैयार रहते थे, खड़े रहते थे अपने प्राणों को त्यागने के लिए। केवलम संतत्यर्थे ते गृह मेधिनो बभूवुः। केवल संतान की प्राप्ति के लिए ही संतत्यर्थे ते वे कौन? रघुवंशी राजा जो होते थे, केवल संतान की प्राप्ति के लिए गृह मेदिनी, गृहस्थ जीवन बिताते थे। बभूव मतलब बिताते थे, केवल संतान की प्राप्ति के लिए वह गृहस्थ जीवन बिताते थे। और शैशवे विद्यार्जनम यौवने रंजनम वार्धक्ये मुक्त्यर्थम मुनिदाचरणम तेषां व्रतम आसीत्। शैशवे विद्यार्जनम, शैशव यानी बचपन में विद्या प्राप्ति, और यौवने रंजनम, यौवन में राग तथा, रंजनम माने होता है राग प्रेम। यौवन माने जब वे नौजवान होते थे तो तब वे राग यानी प्रेम करते थे। तथा बुढ़ापे में वार्धक्य मतलब बुढ़ापे में
मुक्त्यर्थम मोक्ष की प्राप्ति के लिए मुनि ही आचरणम तेषाम व्रतम आसीत। मुनि का वेश धारण करके, मुनि के जैसा आचरण, मुनि का वेश धारण करके मुनि के समान आचरण करते थे। और बालक वृद्ध वनितादीनां यदाचारणं कालिदास काव्ये निरूपितं तत्सर्वथा भारतीय संस्कृति गौरवानुरूपम एवं। बालक वृद्ध, वनिता माने होता है स्त्रियाँ, बालक वृद्ध स्त्रियाँ आदि के लिए जो आचरण कालिदास काव्य निरूपितम, वनिता यदाचारणम यानी जो आचरण कालिदास काव्य, कालिदास के काव्य में निरूपित किया गया है, निरूपितम तत्सर्वथा, वह सर्वथा, तत् माने वह, भारतीय संस्कृति गौरवम अनुरूपम एवं, भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूप ही है। तो देखिए आगे बेटा, आप लोग आगे का पैरा। आहि भवतः सिन्धुवेलां यावत् विकीर्णाः भारतीय गौरवगाथाः कालिदासेन सकृतिषु उपनिबद्धाः। हिमालय से लेकर आहि भवतः सिन्धुवेलां, हिमालय से लेकर सिंधु माने समुद्र पर्यंत, हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत फैली हुई भारत की गौरव गाथा को, यावत विकीर्णा भारत गौरव गाथा, भारत विकीर्णा माने फैली हुई भारत की गौरव गाथा को कालिदास ने अपनी रचनाओं में स्वकृतिषु, स्व माने अपनी, कृतिषु माने रचनाओं में उपनिबद्ध मतलब लिखे हैं, उसको उपनिबद्ध किए हैं, उपनिबद्ध किए हैं। रघुवंशे मेघे कुमार संभवे च भारतदेशस्य विविध भूभागानां कानन आदिनां यादृक् स्वाभाविकं मनोहराणि च चित्रं लभ्यते। तो देखिए, रघुवंश, मेघदूत और कुमार संभव में भारत के विभिन्न प्रदेशों का विविध भूभागानाम, विविध माने विभिन्न, भूभागानाम विभिन्न जो है कि प्रदेशों का और पर्वतों का, गिरि माने होता है पहाड़ों का, पर्वतों का, कानन माने होता है जंगलों का, जितना स्वाभाविकम मनोहारी च, स्वाभाविक और मनोहारी चित्रण उपलब्ध होता है, लभ्यते माने उपलब्ध होता है, स्वचक्षुषा, स्व माने अपनी, उनका जो ये स्वचक्षुषा अनवलोक्य तद संभवम अस्ति, जो उसका जो वर्णन है बिना आँखों से देखे हुए संभव नहीं होता। इस प्रकार संतु तदाविधम तस्य सदेश प्रेम तस्य काव्योत्कर्ष, स्वचक्षुषा अवलोक्य तद संभवम अस्ति, उसका वर्णन बिना स्व माने अपनी आँखों से देखे संभव नहीं हो सकता। तथाविधम तस्य देश प्रेम तस्य काव्योत्कर्षम समुदृढ़यति, उस प्रकार का, तथाविधम उस प्रकार का देश प्रेम उनके काव्योत्कर्ष के अत्यंत दृढ़ कर सकता है। सन्तु तत्रानल्पा संस्कृत कवयः किंतु कस्यापि कालिदासेन साम्यम नास्ति, किंतु कालिदास के संस्कृत में बहुत से कवि हैं, किंतु कालिदास के साथ ही उनकी समानता नहीं हो सकती। साधुक्तम केनचित कालिदास अनुसार अनुरागिणा,
तो देखिए किसी कालिदास के प्रेमी ने साधुक्तम, अच्छा ही कहा है, ठीक ही कहा है। क्या कहा है? पुरा कविनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि अतुल्यक वेर भावादनामिका सार्थभवती बभूव। प्राचीन काल में कवियों की गणना के अवसर पर अकेले कालिदास के ही कवि होने पर गणना कनिष्ठिका अंगुली पर ही टिक गई है। आज भी कालिदास के समान दूसरे कवि का अभाव होने से बाद की अंगुली अनामिका ही रह गई और आज भी अपने नाम को सार्थक बनाती है। तत्तुल्य कवेर भाव अनामिका सार्थवती बभूव, यानी कि आज भी वह अपने नाम को सार्थक बनाती है। तो बच्चों, आज आपका कवि कुलगुरु कालिदास नामक प्रथम पाठ आपका ख़त्म होता है। इसके साथ ही हम दूसरे पाठ के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।